नगर निकाय चुनाव को लेकर के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है, जहां पोलिंग बूथ पर लगातार जो मतदान केंद्रों पर मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं के अंदर, वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मतदाताओं के लिए नगर निकाय का चुनाव कितना ही महत्वपूर्ण है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और लगातार अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टियों की बात अगर करी जाए तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर के अपडेट रही है और लगातार जिलों में जाकर के जनता के बीच जाकर के जनता को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार वोट मांगने का जो काम है वो पार्टियों के जो नामचीन चेहरे हैं वो करते हुए नजर आए हैं। तो लगातार जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो जनता है, जो मतदाता है, वो किस तरीके से लगातार अपडेट दे रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से मतदान लगातार चल रहा है, लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक की वोटिंग जारी है। तो जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर खासा भीड़ दिखाई दे रही है, लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। तो साफ तौर पर लग रहा है कि जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ इस समय दिखाई दे रही है, तो मतदाता कितना जागरूक है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कन्नौज से हमारे साथ दीप सिंह जी जुड़ चुके हैं लगातार अपडेट देने के लिए। तो दीप सिंह जी के पास जाएंगे और जानेंगे क्या अपडेट कुछ आ रही है कन्नौज से। दीप सिंह जी, क्या कन्नौज में क्या कुछ मतदान केंद्रों पर चल रहा है और क्या कुछ अपडेट आ रही है कन्नौज से? बिल्कुल अभय जी, बता दें आपको, शांतिपूर्वक मतदान पूरे कन्नौज जिले में लगभग चल रहा है। कहीं कहीं छोटी घटनाएं हुई है, झड़प हुई है, लेकिन शांतिपूर्वक चल रहा है। लगभग 1 बजे तक पूरे जनपद में 38.96% मतदान हुआ है। नगर पालिका की अगर हम बात करें, कन्नौज जिले में 3 नगर पालिका है, कन्नौज, छिबरामऊ, गुप्ताईगंज, जिसमें कन्नौज में 34 और छिबरामऊ में 36 और गुप्ताईगंज में लगभग 40% मतदान अभी तक 1 बजे का जो रुझान मिला है वो हो चुका है। कन्नौज जिले में 8 नगर पालिका क्षेत्र हैं, जिसमें 3 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत हैं, जिसमें से 2,57,512 मतदाता हैं। वहीं महिला और पुरुष लगभग बराबर ही मतदाता हैं, जिसमें लगातार ही यहाँ कन्नौज जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच पैरामिलिट्री पुलिस, लोकल फोर्स समेत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सभी लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, कई बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। भाई, ये गुरसाईगंज में कुछ जानकारी मिली थी, गुरसाईगंज नगर पालिका अंतर्गत एक जगह कोई सपा कार्यकर्ता जो कि जबरदस्ती बूथ पर जाना चाह रहा था, जिसकी वजह से उसके साथ हाथापाई कुछ हुई है। और बाकी कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है, शांतिपूर्वक सभी जगह लगभग मतदान चल रहा है। जी अभय जी, क्या कहना है आपका? लग रहा है कि कन्नौज में जिस तरीके से लगातार जो सुबह से वोटिंग जारी है, जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान केंद्रों पर मतदाता जा रहे हैं, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है वहां पे मतदाताओं से? सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्ष से लगातार सपा और कन्नौज में कहीं ना कहीं बसपा भी अब की बार अपने जमीन में तौर पर पैर रखना चाह रही, जिसकी वजह से यहाँ तीनों पार्टियां लगभग कहीं कहीं 1-2 जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय भी भारी पड़ रहे हैं। वैसे सीधी टक्कर भाजपा और सपा में ही देखने को मिल रही है। वही लगातार छिबरामऊ हो, चाहे गुरसाईगंज हो, कन्नौज हो, सदर, सभी जगह पर साधारण तौर पर चुनाव चल रहा है। यहाँ कोई भी ऐसी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे हमारे जो सूत्र है उसके माध्यम से, कि कहीं भी असुविधा हुई हो। लगातार वोटिंग चल रही है। वोटिंग के दौरान ही कुछ मतदाता ऐसे हैं जो वोट डालने में असमर्थ हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से सभी बसपा पार्टियों के लगाए गए हैं कार्यकर्ता भी सामंजस्य बनाए हुए हैं। कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे का भी सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ कन्नौज में बड़ा शांतिपूर्वक ही मतदान चल रहा है। कहीं अगर हम बात करें मतदाताओं की, कई तरीके से जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि काफी जिलों में वोटिंग के समय जो वोटर लिस्ट में थे उसमें से नाम ही काफी लोगों के नहीं है, जिस वजह से मायूसी से उनको वापस जाना पड़ रहा है। तो क्या कुछ कन्नौज में भी ऐसी पोलिंग पार्टियों में या पोलिंग बूथ पर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वोटिंग लिस्ट से नाम अधिक संख्या में कटे हुए हैं? जी बिल्कुल, 1-2 जगह की सूचना ऐसी मिली थी कि कई जगह पर वोटर लिस्ट में वोट डालने के लिए मतदाता आया और वोट डालने को नहीं मिल पाया।
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मायूस होकर मतदाता को वापस जाना पड़ा। लेकिन बीएलओ जो कि बीएलओ पोलिंग बूथ पर भी मौजूद है, ऐसी समस्या का जो भी थोड़ा बहुत समाधान हो रहा है तुरंत समाधान भी कर रहे हैं। वहीं पर पर्ची घर घर कुछ 2 दिन पूर्व भी पहुंचा दी गई थी। लगातार सभी जगह पर वोटिंग का कार्य चल रहा है, वहीं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं कहीं वोट ऐसे देखा गया है कि बीमार जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गाड़ी के माध्यम से, स्टेशन के माध्यम से या व्हील चेयर के माध्यम से उन्हें बूथ तक ले जाया गया है, बूथ तक उन्हें मतदान कराया गया है। जी भाई जी दीप सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बूथ पर जैसे सुरक्षा के इंतजाम इस बार कहे गए थे कि 4 चौबंद सुरक्षा के इंतजाम होंगे, तो क्या जानकारी कुछ है कि कन्नौज में सुरक्षा के इंतजाम खासकर महिलाओं के लिए जो इस बार का पिंक बूथ का जो सिस्टम है वो इस बार जारी किया गया है कि पिंक बूथ पर सुरक्षा जो है महिलाओं की वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से वहां पर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो भी मुस्तैदी से वहां पर वोटिंग बूथ पर तैयार रहेंगी। तो क्या कुछ जानकारी है सुरक्षा को लेकर के वहां से आ रही है? चाहे नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, नगर पालिका में एक बूथ जो कि पिंक बूथ बनाया गया है, नगर पंचायत में भी एक बूथ पिंक बूथ बनाया गया है। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए ही एक व्यवस्था की गई है। हर जगह पर महिलाओं के लिए एक पिंक बूथ व्यवस्था की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लापरवाही देखने को मिली है। जहां भी पिंक बूथ बनाया गया है, जैसे कि महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी महिला कांस्टेबल या महिला सुरक्षा बेहतर नहीं लगाई गई है। कहीं ना कहीं महिलाओं में ये नाराजगी सीधी देखने को मिली। कहीं पुलिस के सहारे ही पिंक बूथ भी छोड़ दिए गए हैं। पुलिस लगातार कमान कर रही है, पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है। जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक भी लगातार हर जगह जा रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, सभी जगह पर भ्रमण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी देख रहे हैं। वहीं पैरा मिलिट्री सहित पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है। दीप सिंह जी, प्रतिशत जो है वो अभी तक की अगर कहा जाए कन्नौज या नगर पंचायत की बात करी जाए तो कितने प्रतिशत वोट अभी तक की फिलहाल वहां पर पड़ चुका है? जी दीप सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? अभय जी क्वेश्चन दोबारा जी मैं कह रहा हूं कि क्या लग रहा है आपको कि जो है जो अभी सुबह से लगातार जिस तरीके से मतदान जारी है और जिस तरीके से देखा गया कि पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी तो काफी कम प्रतिशत इस बार नजर आया था पहले चरण की वोटिंग में, तो दूसरे चरण की वोटिंग जो कन्नौज में भी लगातार अब जारी है, तो क्या लग रहा है पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण की जो वोटिंग हो रही है तो वोट प्रतिशत कुछ बढ़ेगा या फिर उससे घटता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नगर पालिका नगर पंचायतों का अलग अलग हमें जो शेड्यूल मिला है उसके हिसाब से तिरवा नगर पंचायत है उसमें अभी तक 1 बजे के जो मिला है हमें उसमें 50% हो चुकी है। बाद बाकी कहीं 36, कहीं 40, 38, 32 ऐसे अनुमान चल रहा है। कहीं अगर हम कन्नौज की बात करें, कन्नौज जो कि सपा का गढ़ रहा है पहले पिछली सरकार में, तो सपा लगातार ही चाहे नगर पालिका हो नगर पंचायत हो सभी जगह पर कब्जा रहा है। फिर भाजपा की सरकार आई है, भाजपा ने पूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया है, चाहे विधायकी हो, सांसदी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो। अब निकाय चुनाव जो कि ट्रिपल सरकार, विधायक जी से मेरी बात हुई, उन्होंने सीधा बताया कि ट्रिपल सरकार बनने जा रही है। तो ये ट्रिपल सरकार में अब भाजपा कितनी बाजी मार पाती है, 8 सीटें हैं कन्नौज में, कितनी बाजी में सफलता मिलती है, कितने में असफलता हासिल होती है, ये 13 तारीख को ही पता लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कन्नौज में किस तरीके से मतदान जो है वो लमसम 50% के आसपास में जो मतदान केंद्रों पर मतदान है वो फिलहाल अभी तक की हो चुका है। और जिस तरीके से बात करी जाए अगर सुरक्षा को लेकर के, तो हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया कि जो महिला पिंक बूथ जो महिला जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर महिला सुरक्षा कर्मी जो है वहां पर मुस्तैदी से नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर के काफी नाराजगी भी जताई जा रही है। और अगर वही बात करी जाए निरीक्षण को लेकर के, तो पोलिंग बूथ पर लगातार जो निरीक्षण है, चाहे वो डीएमओ चाहे एसएसपी, उनका लगातार जो निरीक्षण है वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ मतदाताओं को कोई भी परेशानी ना आए, उनको ना ही उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़े, इसको लेकर भी लगातार जो है वो भी निरीक्षण वहां पर लगातार जारी है। तो नगर निकाय का चुनाव है, काफी अहम चुनाव है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से लगातार जो अपडेट आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज से भी जो अपडेट आ रही है हमने आपको वो साफ तौर पर दिखाई, जिस तरीके से नगर के चुनाव
चुनाव को लेकर के जो मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं कितना जागरूक हो गए हैं और जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वोट प्रतिशत की बात करी जा रही थी, तो वोट प्रतिशत भी कहीं ना कहीं जो है अब दूसरे चरण के चुनाव में मतदान में वो बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें जो प्रत्याशियों को किस्मत है, तो वो किस्मत जो है अब 13 तारीख को खुलने वाली है। क्या होगा 13 तारीख को, तो वो तो 13 तारीख को देखने वाला होगा। फिलहाल जो